दोस्तों आज की ये वीडियो मल्टीपर्पस है। इसमें मैं आपको करंट मुद्दों से लेकर Q&A तक की कवर करने वाला हूँ। जो आप अक्सर पूछते हो मुझसे कि अमित भाई आप ऐसा क्यों बोलते हो कि कश्मीर पाकिस्तान को नहीं बल्कि चाइना को चाहिए, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है ये आप बताइए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों चाइना रूस से ज्यादा बड़ा दोस्त पाकिस्तान को मानता है, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। एक्चुअली नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, किनकी रेफरेंस पर ये बनाया गया है वीडियो, ये आपको सब पता चल जाएगा। इसमें एक्चुअली ये डिस्कस किया गया है कि क्यों इतने सारे झमेले होने के बाद भी चाइना LAC पर भारत के साथ तनाव को लगातार बढ़ा रहा है और लगातार भारत को अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो हर तरफ से घिरा हुआ है। दुनिया के आज कई देश उसके खिलाफ हो चुके हैं, तो फिर भी भला वो क्यों भारत के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया है वो एक्सपर्ट ने बताया है डर, भारत का डर। यानी भारत भविष्य में उसको टेक ओवर कर सकता है, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और भारत अपने तमाम बदले चाइना से ले सकता है। इस वजह से चाइना भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। ये केवल एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर और सारा कुछ होगा मेरे ओपिनियन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भला क्यों कश्मीर पाकिस्तान को नहीं चाइना को चाहिए। ये 1.25 लाख का क्वेश्चन इस समय। ऐसा भला मैं क्यों कहता हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं एक्चुअली, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कश्मीर को हड़प लेने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी हो या फिर पाकिस्तान के खाना बदोश क्रिकेटर्स हो, ये सारे लोग समय समय पर कश्मीर को लेकर कई कस्में खा चुके हैं। लेकिन आज तक इनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला है बांग्लादेश के लिए। यानी बांग्लादेश की आप जियोग्राफी देखिए, वो कश्मीर से कई ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात, वो भारत को घेरने के लिए एक और दिशा से पाकिस्तान को फ्रंट भी देता है। इसी के साथ साथ कश्मीर से ज्यादा एडवांटेज पाकिस्तान बांग्लादेश से ले सकता था, लेकिन बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से काटकर अलग कर दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान को ज्यादा पेट में दर्द नहीं हुआ और आज पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करता कि हम उसे वापस ले लेंगे, उसके लिए कसम खाते हैं, हम भारत से बदला लेकर रहेंगे। इस तरह की चीजें आपको कभी भी सीरियसली देखने के लिए नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा फॉर्मल लफ्जों में वो लोग कह जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर जितनी कोशिशें वो बांग्लादेश के लिए नहीं करते। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कश्मीर पाकिस्तान को नहीं बल्कि चाइना को चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले तो इस रूट से चाइना को गुजारनी थी सड़क, है ना। एक सड़क तो यहां से जानी थी, सीधे सिंजियान से होकर वो ग्वादर तक पहुंचती और POK के इसी हिस्से से होकर चाइना अफगानिस्तान तक भी पहुंच सकता है बाय रोड। समझ रहे हैं आप? तो ये कुल प्लानिंग थी चाइना की, इसके हिसाब से ही सब कुछ काम हुए हैं। सबसे पहले चाइना की प्लानिंग के हिसाब से POK कब्जाया गया, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा POK का ये इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये गिफ्ट में चाइना को दे दिया गया। यहाँ पर आप देखिए कि ये हिस्सा पहले किसी जमाने में भारत के पास पूरा हुआ करता था और चाइना की आखिरी बॉर्डर थी सिंजियान। सिंजियान को भी इसी तरह से कुछ हड़पा था चाइना ने, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो सिंजियान के बीच में एक स्पीड ब्रेकर बन जाता था भारत, क्योंकि यहां तक पूरा भारत था और यहां से यहां तक चाइना नहीं जा पाता था। इस वजह से ये पूरा हिस्सा चाइना चाहता है कि हड़प लिया जाए, ताकि चाइना की प्रेजेंस इस इलाके से होते हुए यहां तक पहुंच जाए और चाइना का व्यापार इस मार्ग से होकर लगातार होता रहे। तो ये चाइना चाहता था और कश्मीर में आज तक जितनी भी गतिविधियां हुई है पाकिस्तान के द्वारा, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है चाइना का। यानी चाइना ही इनकी फंडिंग करता है, वरना पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है? खाने के तो पैसे नहीं है, कश्मीर हड़पने के लिए पैसे उसके पास कहां से आ जाते हैं? फिर उनको UNSC में अगर बचाना हो वीटो पावर के दम पर आतंकियों को, तो वो काम भी चाइना करता है। और कुल मिलाकर ये पूरी प्लानिंग चाइना ने कर रखी है। आने वाले समय में पूरा पाकिस्तान चाइना के हाथ में होगा, यानी गजुआ पाकिस्तान चाइना करके रहेगा। इसके बाद का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चाइना रूस से ज्यादा पाकिस्तान को अपना बड़ा मित्र क्यों मानता है? तो उसके कई कारण है। देखिए, पाकिस्तान के रूप में चाइना को मिल जाता है एक चपरासी, वो चपरासी जो चाइना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर मुर्गी के पंजे चाइना को चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड करवा देता है, गधे चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड करवा देता है, यहाँ तक कि चाइना के बैचलर्स के लिए लड़कियां तक प्रोवाइड करवाने का काम पाकिस्तान कर लेता है। ये मैंने कुछ मजाकिया चीजें आपको बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चाइना के लिए भारत से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। यानी सोचिए, पाकिस्तान के रूप में चाइना को एक ऐसा दोस्त मिल रहा है जो कि परमाणु संपन्न है और भारत के ऊपर हमला करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा चाइना अगर पाकिस्तान को पिन मार देगा तो उस दिन पाकिस्तान चाहे हार जाए, उसके 10 टुकड़े हो जाए, वो भारत पर अटैक कर देगा। तो ये चीज पॉसिबल है चाइना के लिए पाकिस्तान से। तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को एक चपरासी के रूप में इस्तेमाल करता है, जो चीजें पॉसिबल नहीं है रशिया के साथ। भाई रशिया को अगर बोलेगा कि ठीक है भारत के खिलाफ आप काम करिए, तो क्या रशिया करेगा?
नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को भारत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो भारत के खिलाफ हर वो काम कर सकता है जो चाइना उसे सजेस्ट करेगा या कहेगा या हुक्म देगा उसको। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो यहाँ पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा दोस्त मानने का सबसे बड़ा कारण चाइना का यही है। अभी दोस्तों ये जो नव भारत टाइम का आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी। चाइना के अंदर एक बहुत ही लोकप्रिय पोर्टल है जीहू नाम से, उसमें एक 72 पेज का आर्टिकल छपा था और उसमें भारत को चाइना का सबसे बड़ा राइवल बताया गया। यानी ये कहा गया कि भारत आने वाले समय में चाइना के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। चाइना से वो एक एक करके सारे बदले ले सकता है और चाइना को टेक ओवर कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये रहेगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर, यानी पाकिस्तान को आप सहयोग करिए, पूरा कश्मीर हड़प लीजिए, लद्दाख के ऊपर नियंत्रण चाइना ले ले और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जितना इलाका चाइना क्लेम करता है वो चाइना हड़प ले भारत से, ताकि भारत मजबूत ना हो जाए। अब भारत मजबूत क्यों होगा, ऐसा क्यों चाइना को लगता है, तो इसके पीछे भी आप कुछ मोटे मोटे लॉजिक सुन लीजिए। देखिए, हर चीज की एक पीक आती है और पीक के बाद वो चीज नीचे गिरनी शुरू होती है। कोविड में भी आपने देखा भारत में सेकेंड वेव की पीक बहुत ऊपर तक गई, उसके बाद सडनली वो डाउन होनी शुरू हुई। ठीक इसी तरह से शक्ति के मामले में भी कोई भी देश ऐसे ही पीक पर जाता है फिर नीचे गिरता है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को आप देख लीजिए, इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी भाई क्या ही बताएं। इन लोगों को भी नहीं पता कि इनकी कितनी कॉलोनीज है, कितने एरिया पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इनकी संपत्ति कितनी है। तो कुल मिलाकर ये लोग काफी ताकतवर थे, काफी पीक पर पहुंच चुके थे। फिर सडनली उसके बाद इनका फॉल शुरू हुआ और फिर ग्रेट ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, ये लोग नीचे गिरने शुरू हो गए। उसके बाद अमेरिका का पीक आया। अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके भी नीचे गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सोवियत यूनियन के साथ भी ऐसे ही हुआ। सोवियत यूनियन भी सडनली पीक पर गया, देश के देश कब्जा लिए भाई, उसने बहुत बड़ा इलाका कर लिया। ताकत के मामले में, पैसों के मामले में, हर मामले में वो बहुत आगे चले गया। लेकिन सडनली फिर उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर देखिए वो कहां तक नीचे गिर गया। इसी मापदंड से अगर देखा जाए तो चाइना का पीक चल रहा है अभी, देखिए वो अमेरिका को टेक ओवर करने वाला है। तो एग्जैक्टली इसी तरह का पीक भारत के लिए भी आएगा। उस समय चाइना का डाउन चल रहा होगा। सोचिए थोड़ा सा, बात में लॉजिक है। अभी चाइना बढ़ रहा है और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उसके बाद डेफिनेटली नीचे तो गिरना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत जब आपके हाथ लग जाती है तो उसको बरकरार रख पाना ये पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन ये लोग अपनी पावर को एज इट इज नहीं बना पाए तो फिर चाइना किस खेत की मूली है। चाइना ने भी नीचे गिरना ही है हर हाल में। और उस समय चल रहा होगा भारत का पीक, तो भारत चाइना से ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा आबादी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, सैन्य पावर के मामले में, हर मामले में चाइना से आगे निकल जा चुका होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत चुन चुनकर सारे बदले चाइना से ले सकता है। और चाइना का चूंकि ऑलरेडी डाउन चल रहा होगा, ऊपर से भारत की मार उसको पड़ेगी, तो कहा जा सकता है कि चाइना के बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। उस समय चाइना 50 टुकड़ों में टूट भी सकता है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए चाइना आज से ही प्लानिंग कर रहा है और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि पूरा कश्मीर रीजन, लद्दाख वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाके वो तोड़ देना चाहता है भारत से, जिससे कि भारत की ताकत बढ़नी शुरू हो ही ना और भारत यहीं पर रहे, इवन इससे डाउन चले जाए, तो वो चाइना के लिए किसी भी तरह की परेशानी भविष्य में न बन पाए। ये है चाइना का मोटिव। और चाइना एक्चुअली इसी इंटेंशन से काम कर भी रहा है भारत के खिलाफ। सीडीएस साहब ने भी जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात कही थी वो इन्हीं सब को लेकर कही थी। आप देखिए जमाने भर के सेपरेटिस्ट हमारी अलग अलग टेरिटरीज में खड़े हो चुके हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको सेपरेटिस्ट ग्रुप मिलेंगे। इसके बाद आप कश्मीर में चले जाइए, वहां पर मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आधा फ्रंट हमारे घर के अंदर है, जिसे हमारे सीडीएस साहब ने एड्रेस किया था, और एक फ्रंट पाकिस्तान की तरफ और एक फ्रंट चाइना की तरफ। तो इस तरह से 2.5 फ्रंट का मुकाबला हमें करना है। तो हमें भी चाइना के इन सारी चीजों का जवाब अपने हिसाब से देना जरूरी है, उसको इसी समय से काउंटर करना भारत के लिए भी जरूरी है। यह था मेरा पूरा विश्लेषण। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।